अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई बहनों, आप लोग सब कैसे हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें। ये कल मगरिब की नमाज़ के बाद मैं ऊपर गई थी कि हम धूल पड़ती रही है पिछले दिनों, तो हम लोग ऊपर की ज़रा क्लीनिंग कर रहे थे। तो मैं भी ऊपर जा कर के देखने लगी कि थोड़ा इर्द गिर्द भी देख लूँगी, देख भी लूँगी कि सफाई किस तरीके से हुई है। तो बस ये कल शाम की ये क्लिप है और इस तरीके से कुछ लग रहा होता है हमारा शाम के वक्त ये सहन ऊपर का। इसके बाद मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी वो ये है कि मैं चूँकि हज पे जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो मतलब सारा कुछ प्रोसीजर तो जो फॉलो करना होता है वो हमने कर लिया हुआ है। तो हज पे जाने के लिए मुझे अबाया की ज़रूरत थी। एक्चुअली मैं एज सच अबाया नहीं पहनती। जिस तरीके से हम लोग आम शलवार कमीज़ में फिरते हैं, तो मैं मतलब इसी तरीके से मतलब फिरती हूँ। मैंने अबाया के लिए मुझे बहुत सोच समझ कर जाना था। मैंने एक हज पहले भी किया था, वो मैं गई थी तकरीबन आज से 20 साल पहले। तो उस वक्त ऐसे सच इतना ट्रेंड नहीं था ये अरबिक फैशंस का। तो मुझे अबाया भी चाहिए, लेकिन बहुत खुला डुला चाहिए। तो मैं यहाँ पर ज़िक्र करूँगी अपनी एक बहन का जो व्लॉगर हैं, वो पेशावर से व्लॉग्स बनाती हैं। तो मैं उनको मैं नीचे मेंशन भी ज़रूर करूँगी। उनका कुछ मॉम एट पेशावर की तरह से नाम है, मैं उनको टैग करूँगी। ये अच्छा है कि उन्होंने ख़ुद उम्रा के लिए कोई शॉपिंग करनी थी, तो उन्होंने अपने व्लॉग में बहुत अच्छे तरीके से पूरा पता बताया था कि शाहीन मार्केट में आप जाएं और आपको बड़े अच्छे अबाया और बड़े अच्छे उसमें मिल जाएंगे ना, डिज़ाइन में। और ये एक व्लॉग था जो मैंने देखा था, उसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो व्लॉगर्स बहुत हेल्प करते हैं। मतलब ना सिर्फ ये कि अच्छी बातें हो जाती हैं दोनों के, माँ बहन व्यूअर्स के भी, और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके दोनों के आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू और एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं। लेकिन ये जो चीज़ थी ये मुझे बड़ा, मैं गई हूँ तो मैं और ज़्यादा खुश हो गई थी कि जब मैं शॉप पे गई हूँ तो मुझे उन्होंने इतनी कीमतें बताई कि अगर मैंने ये व्लॉग ना देखा होता तो यकीन करिए जो चीज़ मुझे अभी 3200 में मिली वो मैंने 6400 में लानी थी। यानी कि जितना आप समझे कि डबल उन्होंने मुझसे पैसे लेने थे। ये देखें, ये दुकान है। तो मैं गई यहाँ से, चूँकि उन्होंने कीमत भी बताई थी, तो मुझे भी 2 अबाया मिल गए। दोनों अबाया 1600 करके थे, तो 3200। सो थैंक यू वेरी मच मॉम एट पेशावर। अल्लाह आपको और भी तरक्की दे, आमीन। तो ये करके फिर उसके बाद हम लोग शॉपिंग करते रहे कि साथ में मेरी बेटी भी थी, उसने अपनी बेटी के लिए भी कुछ शॉपिंग करनी थी। ये जो मार्केट है इसका नाम जो है शाहीन मार्केट है, और शाहीन मार्केट के साथ रीति बाज़ार था जहाँ से मैंने कुछ ये मतलब ये किचन की जाली टाइप मैश वर्क में एक जाली सी थी, वो मैंने ली। और बस इसी तरीके से छोटे बर्तन वगैरह ले लिए। तो ये जगह जहाँ हमारा रेजिडेंशियल एरिया है हैदराबाद, उससे काफ़ी दूर है, तो इसको एक्सप्लोर करना मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। ये मैं घर आ गई थी। एक अबाया कुछ इस तरीके से मुझे बहुत पसंद आया ये वाला अबाया, और दूसरे अबाया का भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा है। ये बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और कलर भी इसमें ब्लैक और वाइट्स है। ये भी ब्लैक एंड वाइट है, ये भी मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा दोनों एक जैसे नहीं लेती, क्या पता आप पहनते हो तो आपको पता चलता है कि कोई चीज़ तंग तो नहीं कर रही। तो ये कमीज़ की तरह है और है बहुत खुला हुआ। तो चूँकि हम कमीज़ ही पहनते हैं तो उसका हमें अंदाज़ा है कि वो कैसे होता है ना। और वो कुछ ड्रॉप शोल्डर और इस तरीके से था, तो मैंने कहा वो एक सही है। ये मैं आज मतलब ये असर की अज़ान अभी हुई है, 5:30 बजे होंगे, और मैं आई हूँ। और देखें कितनी धूल है और कितनी तेज़ हवा चल रही है। और कल जो हम लोगों ने जितनी भी सफाइयाँ की थी वो समझे बस आधी अधूरी रह गई हैं। तो ये मेरे घर का रूफ़ टॉप है। इस रूफ़ टॉप के ऊपर भी हमारा ख्याल था कि हम छोटे से
चेयर्स वगैरह और यहाँ पर बैठ के फिर कभी चाय पिया करेंगे। लेकिन देखिए हम लोग सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। हम लोग बस ज़्यादातर यही होता है कि फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, मतलब होते हैं ऊपर, बस हमारी कुछ चीज़ें ये पड़ी हुई हैं और ऊपर भी किचन है। उस किचन को भी मैंने मतलब इस तरह रखा हुआ है कि मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें इस किचन में रखी होती हैं। बेडरूम्स को मैंने थोड़ा बहुत सेट किया, ज़्यादा नहीं किया। बेसमेंट को और मैंने फ़र्स्ट फ्लोर को अच्छे तरीके से मतलब वो किया हुआ है ना, सेट किया हुआ है। तो ये आपको दिखाया कि इस वक्त पेशावर में क्या हालात हैं। मतलब इस तरीके से क्लाइमेट चेंज कुछ इतना ज़्यादा हो गया है। सन 2000 इस तरह में हम लोग बात करते थे और 20-23 सालों में क्लाइमेट पूरा चेंज हो गया है। देखिए मई चल रहा है और बिल्कुल भी आप देखिए रोज़ आंधी आती है, मौसम बड़ा अच्छा है। तो मैं अपनी हज की जैसे जैसे तैयारी करती जाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी और आप लोगों ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। मेरी तबीयत आज थोड़ी सी इसलिए ख़राब थी कि वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, पहले मेरे हस्बैंड, फिर मेरा बेटा, फिर मेरी नवासी को भी ये चल रहा है। तो मुझे ख़ुद आज फील होने लगा। मैं गई थी, बहुत थक के आई थी और फिर मैंने आपको ऊपर ज़रा मुझे एकदम से गले में खिंच शुरू हो गई। वो आंधी से जो होती है, आप कुछ ना कुछ इंजेस्ट कर ही लेते हो, कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स, तो वो खिंच शुरू हो गई। मैंने एंटी एलर्जिक लिया और ये कुछ सारी चीज़ें मेरे पास बॉयल ही पड़ी थी। चिकन को मैं थोड़ा सा उसमें मैंने ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया। बाकी गाजरें देखिए पड़ी हुई हैं फ्रोज़न और बंद गोभी भी फ्रोज़न है। इसमें पानी डाल दूँगी, इसमें मैं कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी और फिर मैंने ये बस ऐसे ही, मतलब चूँकि अपने लिए बना रही थी तो ऐसा कुछ ख़ास मैंने इसमें ड्रामा नहीं किया था। बस जैसे हो, बस सूप हो और मुझे मेरे गले को अच्छा लगना चाहिए। तो इस तरीके से करके मैंने सूप बना लिया था। सूप बनाने के बाद मतलब देर से हम लोगों ने खाना खाया और इस तरीके से ये जो दिन है अभी गुज़र रहा है। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि जैसे मैं वॉइस ओवर ख़त्म करती हूँ तो मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी मैंने ही सिर्फ खाना खाया है, बाकी तो देखें अभी टाइम है, कुछ घंटे रहते हैं दिन के इख्तिताम में। तो बस आप लोग अपना मेरे साथ ज़रूर कमेंट में मुझे लिखा करें। मुझे अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई होम टूर करूं, कोई ट्रैवल का बनाऊं, आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं। मैं ट्रैवल का अगर आप लोग कहेंगे तो आगे मेरी ट्रैवल एक आ रही है, मुझे जाना है, हज के लिए भी जाना है, उसके बाद भी एक ट्रैवल है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस आप लोग देखें कि अगर आप लोगों को कहीं पर भी आप मुझसे बोर होते हैं तो प्लीज़ मुझे बेयर कर लिया करें, क्योंकि अभी मैं चैनल पर नहीं हूँ। मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं बड़ा अच्छा कंटेंट लेकर के आप लोगों के साथ आऊँ और ज़्यादा मेरी कोशिश ये होती है कि मुझसे आप लोग अगर कुछ सीख सकते हैं, मेरे जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं उससे कुछ सीख सकें तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। होता यही है कि हम लोग जब इतनी लाइफ गुजार चुके होते हैं तो फिर हमारे साथ बहुत सारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। बहुत से मोमेंट होते हैं जहाँ पर हमने अचीवमेंट्स की होती हैं, मोमेंट्स ऑफ सक्सेस होते हैं और फिर उससे हम लोगों ने वही फेलियर से हम लोग सीखते हैं। तो बीइंग सक्सेसफुल होने से भी हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये सारी बातें चलती रहेंगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहूँगी। तो आप लोग मेरे साथ इन ब्लॉग्स के थ्रू कनेक्टेड रहें और वो कनेक्ट रहने का मैं यही कह सकती हूँ कि आप लोग मेरे जो एल्गोरिथम है उसमें यही शो होता है कि जो लोग मुझे वॉच करते हैं, मेरे व्यूअर्स, वो सब्सक्राइब करके नहीं जाते। आप लोग प्लीज़, अगर आप वॉच कर रहे हैं और आपको लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें है जो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और कमेंट प्लीज़ मुझे ज़रूर करें। मुझे आप लोगों से भी कुछ सुनना है, तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेक मी हैप्पी। और मेरी अल्लाह से बहुत दुआ है कि आप लोग भी मेरे चैनल देख करके कभी भी खफा ना हो, अदरवाइज़ भी कभी खफा ना हो। आप लोग सब मेरे मुसलमान बहन भाइयों, हर नमाज में हर कोई अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो ज़िंदा हैं, जो फौत हो चुके हुए हैं,
तो उन सब के लिए हम लोग दुआ करते हैं। तो अभी आप लोगों के साथ एक अटैचमेंट सी बनती जा रही है। आप लोग मुझे लाइक भी कर रहे हो, क्योंकि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसमें मुझे आता है कि मेरा वॉच टाइम इंक्रीज़ हो रहा है और पीपल आर हैप्पी सीइंग योर कंटेंट। दैट मेक्स मी, मुझे ये बात बहुत खुश कर देती है। तो अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो फिर से मैं एक दफ़ा कह रही हूँ, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ डू कमेंट। अल्लाह हाफिज़।